नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पाठशाला में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 1 की सारंगी हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 5। बच्चों, यह पाठ आपकी यूनिट 2 से है और आपकी यूनिट 2 का जो नाम है बच्चों वो है जीव जगत। अब शुरू करते हैं बच्चों आज का पाठ पढ़ना, और पाठ का नाम है मिठाई। इस पाठ में पढ़कर हम जानेंगे कि किसको मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद थी, कौन मिठाई खाना चाहता था और किस प्रकार उसने मिठाई खाई। ठीक है। एक दिन गधे का मन मिठाई खाने का हुआ। इस चित्र में देखो, यहाँ कौन बैठा है? एक गधा बैठा है और गधे को क्या खाना था? गधे को खानी थी मिठाइयाँ। ठीक है। अब आगे फिर क्या हुआ? गधे ने अपने मित्रों से कुछ मीठा खाने को मांगा। यहाँ पे देखो, इस चित्र में गधा अपने मित्रों के पास गया है। यहाँ पर एक हाथी है, एक भालू है, खरगोश है, बिल्ली है, गिलहरी भी है, एक चींटी भी है। तो ये सब कौन है? ये सब गधे के दोस्त हैं। और गधे ने कहा कि मुझे कुछ मीठा खाने को दो। फिर आगे क्या हुआ? गधे ने अपने मित्रों से कुछ मीठा खाने को मांगा। वो अपने दोस्तों के पास गया और उसने बोला कि मुझे कुछ मीठा खिलाओ। तो क्या हुआ तब? भालू ने कहा शहद खा लो। जब गधा भालू से कुछ मीठा खाने को मांग रहा था तो भालू ने क्या कहा? कुछ शहद खा लो, क्योंकि भालू को शहद खाना पसंद होता है और शहद तो बहुत मीठा होता है। तो भालू ने क्या कहा किया कि तुम शहद खा लो। तो क्या हुआ आगे? गधे ने मना कर दिया। अब आगे गधा कहाँ गया? खरगोश ने कहा गाजर खा लो। गधे ने मना कर दिया। अब खरगोश जो उसका दोस्त था गधे का, उसे जब मीठा मांगा तो उसने कहा कि गाजर खा लो। अब गाजर उसने क्यों दी खरगोश ने? क्योंकि खरगोश को गाजर खाना बहुत पसंद होता है, उसके पास गाजर ही थी। ठीक है। अब जब गधा चींटी के पास गया, चींटी से मीठा मांगा, तो क्या चींटी ने क्या कहा? चींटी ने कहा गुड़ खा लो। गधे ने मना कर दिया। अब चींटी ने तो उसे कहा कि गुड़ खा लो, पर गधे ने मना कर दिया। अब गधे का जो दोस्त था हाथी, अब हाथी ने क्या कहा गधे को? हाथी ने कहा गन्ना खा लो। गधे ने मना कर दिया। अब आगे क्या हुआ? गिलहरी ने कहा, उसकी दोस्त जो कि गिलहरी भी थी, उसने कहा, गिलहरी ने कहा आम खा लो। गधे ने मना कर दिया। अब आगे क्या हुआ? बिल्ली बोली। अब उसकी जो दोस्त बिल्ली थी, बिल्ली बोली हलवाई की दुकान पर चलो। गधे को यह बात पसंद आ गई। अब बिल्ली ने उसको एक आइडिया दे दिया कि हम हलवाई की दुकान पर चलते हैं। तो गधे को यह बात पसंद आ गई, यानी कि गधे को यह बात अच्छी लगी। फिर आगे क्या हुआ? अब जब बिल्ली ने बोला कि हलवाई की दुकान पर चलो, तो गधे को यह बात पसंद आ गई थी। तो फिर आगे क्या हुआ? आगे देखो आप इस चित्र में, सारे दोस्त मिलकर, यहाँ पर हाथी है, गिलहरी है, खरगोश, भालू, चींटा, गधा, बिल्ली, सब मिलकर हलवाई की दुकान पर पहुंच गए। तब सब साथ साथ मिठाई खाने के लिए चल पड़े और इस तरह से सारे दोस्त मिलकर हलवाई की दुकान पर मिठाई खाने के लिए चल पड़े। ठीक है। अब आगे है बच्चों, प्रश्न नंबर 1 है, किसे खाने में क्या पसंद है? रेखा खींचकर मिलाइए। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको कुछ जानवरों के चित्र दिए गए हैं और आपको यह बताना है कि जो राइट साइड में जो खाने की चीज़ें दी गई हैं कि इन जानवरों को क्या क्या खाना पसंद है। जैसे कि पहला चित्र है भालू का। भालू को क्या खाना पसंद है? भालू को तो शहद खाना पसंद है, इसलिए भालू के चित्र के साथ हम शहद के चित्र को मिला देंगे। ठीक है। खरगोश, खरगोश को क्या खाना पसंद होता है? खरगोश को गाजर खानी पसंद होती है, इसलिए हम खरगोश के चित्र को गाजर के चित्र के साथ मिला देंगे। हाथी, हाथी को क्या खाना पसंद होता है? हाथी को गन्ना खाना पसंद होता है, इसलिए हम हाथी के चित्र को गन्ने के चित्र के साथ मिला देंगे। गिलहरी, गिलहरी को क्या खाना पसंद है? गिलहरी को आम खाना पसंद है, इसलिए गिलहरी के चित्र को हम आम के चित्र के साथ मिला देंगे। ठीक है बच्चों। अब आगे है, नीचे दी हुई वस्तुओं को पहचान कर उनके नाम बताइए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। आपको जो ये चित्र दिए गए हैं, 3 चित्र बच्चों, आपको इनको पहचानना है और उनका नाम बताना है। ठीक है। और पढ़ने का भी आपको प्रयास करना है। ये चित्र किसका है बच्चों? ये चित्र है गधे का, और यहाँ पर इसका क्या लिखा हुआ है? उसका नाम गधा, गधा, गधा। ये चित्र जो है बच्चों, ये है मिठाई का चित्र, तो आप इसका नाम पढ़ेंगे मिठाई, मिठाई। जो ये चित्र है बच्चों, ये है हाथी का चित्र, आप इसका नाम पढ़ेंगे हाथी।
हाथी। आप इस तरह से बच्चों आप जोड़कर इनके दिए गए चित्रों के नाम आप जोड़ कर पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप बच्चों आपको इतना समझ आया होगा। प्रश्न नंबर 3 है, इस कहानी में कौन कौन से जानवर हैं, किन्हीं 3 जानवरों के नाम लिखिए। आपको जो एक कहानी में जितने भी जानवर आए हैं आपको उनके नाम बताने हैं, कम से कम आपको 3 जानवरों के नाम बताने हैं, ठीक है। एक गधा जो कि मेन कैरेक्टर था इस कहानी में, हाथी, खरगोश, ठीक है। आप लोग भालू का नाम भी लिख सकते हैं, आप लोग गिलहरी भी लिख सकते हैं, आप चींटे का नाम भी लिख सकते हैं, बिल्ली भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे है बच्चों, सही या गलत वाक्यों के सामने सही का चिन्ह बताइए। आपको जो वाक्य दिए गए हैं आपको बताना है कि यह वाक्य सही है या फिर गलत है, ठीक है। सबसे पहला वाक्य है, गधे ने बिल्ली की बात मान ली। क्या गधे ने बिल्ली की बात मान ली थी? हाँ, यह वाक्य सही है क्योंकि बिल्ली ने क्या सुझाव दिया था? बिल्ली ने कहा था कि हलवाई की दुकान पर चलो, इसलिए गधे ने बिल्ली की बात मान ली थी, ठीक है। तो यह वाक्य सही है, तो आप सही जो शब्द लिखा है आप सही शब्द के ऊपर सही का निशान लगाएंगे। नंबर 2 वाक्य है बेटा, खरगोश ने आम खाने को कहा। क्या खरगोश ने आम खाने को कहा था? नहीं, आम खाने को किसने बोला था? गिलहरी ने बोला था, तो इसलिए यह वाक्य गलत है और आप गलत पर टिक का निशान लगाएंगे। हाथी ने कुछ नहीं कहा। क्या हाथी ने कुछ भी नहीं कहा? हाथी ने भी तो कुछ कहा था। हाथी ने गन्ना खाने की सलाह दी थी गधे को जब उसने मीठा खाने को मांगा था, तो इसलिए यह जो वाक्य है यह वाक्य भी गलत है, तो इसलिए जो गलत शब्द है आप उसके ऊपर टिक करेंगे, ठीक है बच्चों। नंबर 4 जो वाक्य है वो है, सभी ने गधे की सहायता करने का प्रयत्न किया। क्या सभी ने गधे की सहायता करने का प्रयत्न किया? हाँ, सभी ने गधे की सहायता करने का प्रयत्न किया था, इसलिए जो सही शब्द है आप उसके ऊपर टिक लगाएंगे, ठीक है। आगे है बच्चों शब्दों का खेल। इस सेक्शन में आपको क्या करना है, नीचे दी गई कविताओं को पढ़िए। नीचे एक ये कविता दी गई है और एक ये कविता दी गई है, आपको इनको पढ़ना है। एक बार पढ़ लेते हैं बच्चों इन कविताओं को। ईख खेत में बोली अपने पास वाली ईख से, मेरे ऊपर क्यों गिरती हो, खड़ी रहो ना ठीक से। इस कविता को लिखा है बच्चों प्रभात ने, ठीक है, यहाँ राइटर का नाम है। दूसरी जो कविता है वो है, इमली की डाल पर बैठी थी चिड़िया, खा रही थी इमली देख रही थी मुनिया, ठीक है। इस तरह से आप सबको ये कविता इन कविताओं को पढ़ना है, ठीक है। आज के लिए बच्चों इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करेंगे। आई होप आप सबको ये पार्ट अच्छे से समझ आया होगा।